नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने टाइप 1 के 3 प्रश्नों को हल किया था। मैं एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि वो तीनों प्रश्न क्या थे। आप देखें, हमारा पहला प्रश्न ये था, हमें एक श्रेणी दी हुई थी 2, 4, 6, 8, 10 और ये श्रेणी 60 तक गई थी और हमको इस श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना था। यानी हमको 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे लगातार जोड़ना था 60 तक और टोटल योगफल कितना होगा हमें ये ज्ञात करना था। इस प्रश्न को हमने हल किया था। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न था जिसमें हमारी श्रेणी थी 28, 30, 32, 34 और ये गया था 80 तक। हमने इसका भी योगफल निकाला था। और इसके बाद हमने तीसरा प्रश्न हल किया था। इसमें हमारी श्रेणी थी 1 + 3 + 5 + 7 और ये हमने जोड़ा था 69 तक। कल इन 3 प्रश्नों को हमने हल किया था। इसी कड़ी में आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा प्रश्न है, मैं आपको प्रश्न को दिखाना चाहता हूं, आप स्क्रीन पर देखें। हमको 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। साथियों, इस प्रश्न में भी हमको योगफल ही ज्ञात करना है, लेकिन हमको जैसा कि पिछला 3 क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर ध्यान दें तो जैसे हमारा ये प्रश्न था, इसमें हमको एक श्रेणी दी हुई है 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे हमको श्रेणी दी हुई है। इसके पहले इस प्रश्न में भी हमको एक श्रेणी दी हुई थी और सबसे पहले वाले प्रश्न में भी हमको एक श्रेणी दी हुई थी। अब इन तीनों प्रश्नों में तो समानता है कि श्रेणी दी हुई थी और हमको योगफल ज्ञात करना था। चौथे प्रश्न में क्या है, हमें कोई श्रेणी नहीं दिया हुआ है, हमको केवल लिख दिया है कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहां पर आप स्क्रीन पर ध्यान दें, हमें 6 के प्रथम 18 गुणजों को ज्ञात करना है। साथियों, गुणज का मतलब क्या है? गुणज का मतलब होता है कि जिस संख्या के गुणज की बात करें आप उसका पहाड़ा पढ़िए और जितने गुणज की बात किया है उतनी बार। जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि 6 के प्रथम 2 गुणज क्या होंगे, तो 6 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए। तो पहला गुणज होगा 6 × 6 और दूसरा क्या होगा 6 दूनी 12, ये 2 गुणज होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 के प्रथम 4 गुणजों को ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 4 गुणज क्या होंगे, तो आप 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। यानी 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18 और 6 चौके 24। तो ये चारों क्या हो जाएंगे, हमारे 6 के प्रथम 4 गुणज हो जाएंगे। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, इसमें हमसे बोल रहा है कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब साथियों मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। अच्छा, आप पहले ये बताएं कि 6 के प्रथम 18 गुणजों को हल करने का मतलब क्या है। 6 के प्रथम 18 गुणजों को हल करने का मतलब कि आपको पहले 6 के प्रथम 18 गुणजों को लिखना पड़ेगा। और आप ये 18 गुणज लिखेंगे कैसे, तो देखिए 6 के पहले मैं प्रथम 18 गुणजों को लिख लेता हूं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौके 24। ऐसे ही ये गुणज आगे बढ़ेगा और हमको कितने गुणज लिखने हैं, हमको टोटल 18 गुणज लिखने हैं। तो यानी हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 18 बार। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौके 24 ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। जब हम 18वीं बार 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 छके कितना होता है, 108। ये होता है 108। यानी जो 6 के प्रथम 18 गुणज हैं वो कितने होंगे, वो शुरू होंगे 6 से। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौके 24, इसके बाद 30 आएगा, 36 आएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और 18वां गुणज कितना आएगा, तो 18 छका कितना होता है, 108। तो हमारा 18वां गुणज कितना हो जाएगा साथियों, 108 हो जाएगा। उम्मीद है कि इतनी बात में आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब हमको इन 18 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। यानी हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है 6 + 12 + 18 + 24 ऐसे हमको जोड़ते रहना है। और ये पूरा कहां तक हमको जोड़ना है, तो ये हमको पूरा जोड़ना है 108 तक। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे हम हल करेंगे। कल मैंने आपसे एक बात कहा था कि योगफल जब भी ज्ञात करना हो तो सबसे पहली चीज हम क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहली चीज हम ये ज्ञात करते हैं कि उस क्वेश्चन में पदों की कुल संख्या कितनी है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में हमको पदों की संख्या ज्ञात करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में उसने क्लियर कर दिया है कि हमने कितने गुणजों को लिया है, हमने 6 के प्रथम 18 गुणजों को लिया है। यानी यहां पर जो कुल संख्याएं होंगी 1, 2, 3, 4, ये कुल कितनी होंगी, तो ये कुल होंगी टोटल 18, क्योंकि हमने पहले ही अपने मन से 6 के 18 गुणजों को लिखा है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गया कि पदों की संख्या यानी n का मान कितना होगा, 18 होगा। इस वाले प्रश्न में हमको n का मान दिया हुआ था, हमको खुद से ज्ञात करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, गुणज का संख्या देने से फायदा ये हुआ कि हमने अंतिम अंक क्या होगा ये हमने ज्ञात कर लिया कि 6 के 18 गुणज हैं, तो पहला 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, चौथा 24 होगा। इसी तरह से 18वां क्या होगा, 18 6 के 108 होगा। तो हमारा प्रथम पद हो गया 6 और हमारा अंतिम पद कितना हो गया, 108 हो गया। और हमको पदों की संख्या तो पहले से ही ज्ञात है, वो कितनी है, 18, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है योगफल। आइए योगफल ज्ञात करते हैं। साथियों, कल मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको योगफल ज्ञात करना हो हम क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे, हर बार भाग 2 से ही करना है, और फिर जो आएगा उसमें हम पदों की संख्या से गुणा कर देंगे, आपको याद होगा। आइए इसका योग निकालते हैं। तो क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे। दी गई श्रेणी में प्रथम पद कितना है, 6 प्लस अंतिम पद कितना है, 108। तो हम प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमको भाग किससे करना है, 2 से, हर बार हमको भाग 2 से ही करना होगा। और इस प्रकार ये जो पूरा मान आएगा इसका हम गुणा किससे करते हैं, इसका हम गुणा करते हैं पदों की संख्या से। और इस क्वेश्चन में कुल कितने पद हैं, 18 पद है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से हमारा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 108 प्लस 6 का मान हो जाएगा 114/2, और इसका हम गुणा कर देंगे 18 से। तो 2 से आप 114 को काट लें या फिर आप 18 को काट लें, ये कट जाएगा 9 बार में, 2 9 18। और यहां से आप इसको सॉल्व कर लें, गुणा करेंगे, यहां बचेगा 114 गुणे कितना, 9, और ये कितना हो जाएगा, 9 चौक के 36, 6 3, 9 एकम 9 3 12, 2 1, 9 एकम 9 और 1 10। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1026। एक बार गुणा में चेक कर लेता हूं फिर से, 9 चौक के 36, 6 3, 9 एकम 9, 9 3 12, 2 हासिल लगा 1, 9 एकम 9 10, बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न में 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल कितना आ जाएगा साथियों, तो ये आ जाएगा 1026, और यही हमारा उत्तर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार खुद से इसको आप हल करने का प्रयास जरूर करें। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले वीडियो में मैं इसका, अगर आपकी कोई भी समस्या होगी, कमेंट को पढ़ करके मैं उसके बारे में जरूर डिटेल में चला जाऊंगा। आइए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। साथियों, हमने टाइप 1 के 4 प्रश्न देखे। 4 प्रश्नों में 3 प्रश्न एक जैसे थे, जिसमें हमको श्रेणी दी हुई थी, हमें योगफल ज्ञात करना था। और चौथा प्रश्न मैंने आपको सिखा दिया, जिसमें हमको गुणज देगा कि इस संख्या के इतने गुणज, 15 गुणज, 16 गुणज। तो घबराने की बात नहीं है, जिस संख्या की बात करेगा उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, और जितने गुणजों की बात करेगा उतनी बार पढ़ करके लिख देंगे। इससे हमको प्रथम पद और अंतिम पद मिल जाएगा। पदों की संख्या हमको क्वेश्चन में दिया ही होगा, जितने गुणज उतने पद। अब योगफल के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और गुणे में जितने पद होंगे और उसको हल कर लेंगे। अब साथियों हम आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 में हमको हमेशा क्रमागत संख्याओं का योग दिया होगा, और हमसे बोलेगा कि बताइए बीच वाली संख्या क्या होगी, या फिर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या फिर सबसे छोटी संख्या क्या होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, टाइप 2 में शुरू कर रहा हूं, प्रश्न पढ़ते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन ये है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, यहां पर हमको टोटल 3 संख्याएं बोल रहा है कि 3 संख्याएं हैं, और वो क्रमागत हैं और साथ ही साथ सम भी हैं, और हमको इन संख्याओं का योगफल दिया है 24, और हमसे बोल रहा है कि बताइए ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। एक बात आप ध्यान रखें, ऐसे प्रश्नों में हमेशा जितनी संख्याएं बोले पहले आप उतनी लाइन खींच लीजिए। यहां पर कितनी संख्या बोल रहा है, तो बोल रहा है 3 क्रमागत सम संख्या है। तो आप क्या करिए, चूंकि 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो पहले आप 3 लाइन खींच लें, 1 2 3। जितनी संख्याएं बोले आप पहले उतनी लाइन खींच लीजिए। और आप याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको योगफल दिया होगा, तो क्या करेंगे, हमेशा हम लोग योगफल को संख्याओं से भाग कर देंगे। योगफल दिया है 24 और कुल संख्याएं कितनी है, 3। तो हम क्या करेंगे, 24 का 3 से भाग कर देंगे। कितना आएगा, 3 और 24, 8 आएगा। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न में जो संख्याओं के योगफल से टोटल संख्या को भाग देने पर जो आता है, ये हमेशा बीच वाली संख्या को दर्शाता है। यानी इन तीनों लाइन में जो सबसे बीच में है उसका मान 8 होगा। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें सबसे बीच में क्या है, ये वाली लाइन सबसे बीच में है, तो हमको इस लाइन का मान मिल गया। कितना मिल गया, 8। इसको हम 8 लिख देते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, ये तीनों संख्याएं है कैसी, क्रमागत भी हैं और सम भी हैं। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आएंगी और सम के रूप में आगे बढ़ेंगी। तो आप बताइए 8 के बाद अगली क्रमागत सम क्या मिलेगी, 10, क्योंकि आप जानते हैं कि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। 8 के बाद सम संख्या 10 हो गई क्रमागत। 8 के पहले क्या रही होगी क्रमागत संख्या, 6 रही होगी। 6 + 2 8 + 2 10। तो आप देख सकते हैं ये तीनों 3 क्रमागत सम संख्याएं हो गई।
हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए ठीक बीच वाली संख्या कितनी है? 8। यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा साथियों? 8 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं था, जितने भी जो भी हमको योगफल दिया होगा हम क्या करेंगे, उस योगफल को 24 दिया है योगफल को टोटल संख्या यानी कि 3 से भाग करेंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा? बीच वाली संख्या। तो हमको बीच वाली संख्या तो वैसे भी 8 मिल गई थी। मैंने आपको इसके आगे भी कुछ बातें बता दी हैं। अगर आपको सबसे बड़ी पूछा होता तो हमारा उत्तर 10 होता, और अगर हमसे पूछा होता कि बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हमारा उत्तर कितना हो गया होता? 6 हो गया होता। क्योंकि तीनों संख्याएं क्रमागत है और सम है, तो 8 के बाद अगली सम संख्या क्या होगी? 10, और 8 के ठीक पहले सम संख्या क्या रही होगी? 6 रही होगी। और हमसे पूछा क्या था? बीच वाली संख्या। उत्तर कितना हो जाएगा? 8। आइए इसी विधि पर हम लोग अन्य प्रश्नों को भी देखते हैं। साथियों ये अगला प्रश्न है। इसमें कुल 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं और इसका योगफल दिया है 80। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले 5 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5। ये मान लेते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि ठीक बीच वाली संख्या कैसे भरेंगे? तो क्वेश्चन में जितना योगफल दिया होगा उसको संख्या से भाग कर देंगे। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में योगफल कितना दिया है? 80। तो हम क्या करेंगे? 80 का भाग करेंगे संख्या से। कुल संख्या कितनी है? 5। 5 से भाग कर देंगे। 80/5 कितना हो जाएगा? 16। और ये जो आएगा ये किसको दिखाएगा? ये हमेशा दिखाएगा बीच वाली संख्या को। तो आप बताइए इन पांचों में सबसे बीच में कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये वाला सबसे बीच में है। तो इसका मान कितना हो गया? 16 हो गया। अब हम इसके आगे और पीछे की संख्याओं को भर सकते हैं। कैसे? ये पांचों संख्याएं कैसी हैं? तो क्रमागत हैं और सम है। क्रमागत का मतलब क्रम में आगे बढ़ेंगी, और सम का मतलब है कि इनके बीच का अंतर 2 होगा। तो आप बताइए 16 के ठीक बाद क्रमागत सम कितना होगा? 16 2 18 होगा। इसके बाद कितना होगा? 20। 16 के पहले क्या रहा होगा? 14। इसके पहले क्या रहा होगा? 12। तो आप देख सकते हैं कि 12 14 16 18 20 ये पांचों क्रमिक संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, और पांचों सम संख्याएं हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है? सबसे छोटी सम संख्या। तो आप बताइए इन पांचों में सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 12 है। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा साथियों? 12 हो जाएगा। और अगर इसी प्रश्न में हमसे कहा होता कि दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हमारा उत्तर कितना हो गया होता? 14। सबसे छोटी 12, दूसरी सबसे छोटी 14। अगर आपसे पूछा होता कि बताइए ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, तो हमारा उत्तर क्या हो गया होता? 16। अगर हमसे कहता कि बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हमारा उत्तर हो गया होता 20। और अगर हमसे कहता कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमारा उत्तर कितना हो गया होता? 18 हो गया होता। तो बहुत सिंपल साथियों, कुछ नहीं करना है। टोटल योगफल में संख्या से भाग करेंगे, हमेशा बीच वाली संख्या मिल जाएगा। उसके आगे और पीछे वाली संख्याओं को हम भर देंगे। सम बोलेगा 2-2 का अंतर कर देंगे, विषम बोलेगा तो भी 2-2 का अंतर करेंगे। आप जानते हैं सम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है और विषम संख्याओं में भी 2 का ही अंतर होता है। आइए आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। जैसे साथियों यह प्रश्न है, इसमें कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। तो हम क्या करें? पहले चूंकि बोला है कि 5 क्रमागत संख्याएं, तो हम 5 लाइन खींच लें। 1 2 3 4 5। हमने 5 लाइन खींच लिया। अब प्रश्न में चाहे सम संख्या बोले चाहे विषम संख्या बोले, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सम बोले तो भी वही नियम लगाना है, विषम बोले तो भी वही नियम लगाना है। एग्जाम में आपके कुछ भी बोल सकता है, सम या विषम, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सम बोलेगा तो भी जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनेगा, विषम बोलेगा तो भी मैं जैसे आपको बता रहा हूं वैसे ही बनेगा। हम क्या करते हैं साथियों? हम हमेशा टोटल योगफल में संख्या से भाग करते हैं। योगफल कितना दिया है हमको? 55। इसका भाग किससे करेंगे हम? संख्या से। तो संख्या कितना हमको दिया है? 5। तो हम 55 का भाग करेंगे 5 से, और ये कटेगा कितनी बार में? 11 बार में। और आप जानते हैं कि इस तरह से जो संख्या हमको प्राप्त होती है, ये संख्या कहाँ होती है? बिल्कुल बीच में होती है। इसका मतलब जो ये बीच में संख्या है वो कितना हो जाएगा? 11। आप ये याद रखिएगा, चाहे वो क्रमिक सम बोले चाहे क्रमिक विषम बोले, उससे घबराना नहीं है। सम विषम सबका नियम एक ही है। तो हमको ठीक बीच की संख्या कितनी मिल गई? 11 मिल गई। अब आप ये बताइए ये पांचों संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत हैं। क्रमागत का मतलब ये क्रम में आगे बढ़ेंगी। दूसरी बात ये कैसी हैं? विषम। तो इनके बीच का अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। तो आप बताइए 11 के बाद अगली विषम क्या मिलेगी? 13। अगला विषम क्या मिलेगा? 15। 11 के पहले क्या रहा होगा? 9, और इसके पहले क्या रहा होगा? 7। 7 9 11 13 और 15 ये पांचों विषम संख्याएं भी हैं और क्रमागत भी हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या,
आप बताइए इन पांचों में सबसे बड़ी संख्या कौन है साथियों? तो आप कहेंगे सर इन पांचों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा 15। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कहता कि बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, उत्तर कितना आता? 7। दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 9। सबसे बीच की संख्या क्या होगी? 11। दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 13। और सबसे बड़ी हमसे पूछा ही था, क्या गया हमारा उत्तर? 15। उम्मीद करता हूं साथियों आपको बहुत आसान लग रहा होगा। आसान बहुत है, लेकिन जितना आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, आप बहुत ध्यान से इसको तैयार करेंगे। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों हमने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा। टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब मैं शुरू कर रहा हूं टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, हमको संख्या, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। तो टाइप 3 में हमको बहुत सारी संख्याएं दी होंगी, हमको उन संख्याओं का वर्ग दिया होगा और उसका योगफल निकालने को बोलेगा, या फिर हमको उन संख्याओं का घन करके देगा और बोलेगा बताइए इसका योगफल क्या होगा। साथियों मैं आपको बताऊं, एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों के लिए। फॉर्मूला ये है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस एस सो ऑन। मान लीजिए ये गया n स्क्वायर तक। अगर संख्याओं की शुरुआत 1 से हो रही हो और ये क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहे हो, क्रमिक का मतलब क्या, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये जहां तक जाते हैं, मान लीजिए n तक जाते हैं, अगर इन सब के वर्गों का योगफल निकालने को बोले तो आप इस योगफल को डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और पूरे के बटे में 6। इस फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से जितनी भी संख्याएं दी हों उनके वर्गों का योगफल निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको इधर कुछ दिखाना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो पहले मैं इसको मैनुअली ज्ञात करूंगा बिना फॉर्मूले के, और फिर मैं इसको ज्ञात करूंगा फॉर्मूले से, और ये चेक करूंगा कि क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है। आइए पहले इसको चेक करते हैं मैनुअली। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 9 25 और 5 30। तो मैं देख रहा हूं कि बिना फॉर्मूले से अगर हम मैनुअली इस प्रश्न को हल करें तो इस प्रश्न में का उत्तर आएगा 30। अब हम इसी क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं फॉर्मूले से, ये देखने के लिए कि ये फॉर्मूला ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आइए अब हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो अब आप बताइए हमारा ये क्वेश्चन शुरू भी 1 से हो रहा है और क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है, मतलब 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, यानी यहाँ पर फॉर्मूला काम करेगा। आप याद रखिएगा फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब शुरुआत 1 से हो और ये क्रमिक रूप से आगे बढ़े, तो यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा। अच्छा, अब पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी लें, तो आप देखिए जहां तक ये गया है 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 जहां तक गया है वही n है, लास्ट में n आएगा। अब बताइए ये शुरू हुआ 1 से और कहां तक गया है? 4 तक, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। आप याद रखिएगा जहां तक जाएगा वही n की वैल्यू होगी, चूंकि 4 तक गया है तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। आइए हम लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है योगफल बराबर पहले n का मान 4 इंटू n प्लस 1, तो 4 में आप 1 जोड़िए कितना आएगा? 5 इंटू 2n प्लस 1। 2n का मतलब क्या है साथियों? 2n का मतलब n में 2 से गुणा करिए और फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए। जब हम 4 में गुणा करेंगे 2 से कितना आएगा? 4 दूनी 8, ये हो गया 2n प्लस 1। तो 8 और 1 कितना? 9, और बटे में कितना करना है? 6। यहां से आप काट सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिरिक के 9, और 2 से आप काट सकते हैं 4 को 2 बार में। ये कितना आ जाएगा आपका? 2 गुणे 5 गुणे 3, और ये कितना हो गया? 2 5 10 तिरिक के 30। तो आप देख सकते हैं कि मैनुअली भी आपका उत्तर 30 आ रहा है और फॉर्मूले से भी आपका उत्तर कितना आ रहा है? 30। यानी हमारा फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सही है। तो साथियों आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से फॉर्मूले को, स्क्रीन को साफ करके एक बार मैं फिर से पूरे फॉर्मूले को लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। आप याद रखिएगा इस तरह के फॉर्मूले में अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर, अगर ऐसे जोड़ते हुए आगे बढ़ें और पूरा n के स्क्वायर तक जोड़ें तो योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और पूरे के बटे में कितना 6। बहुत काम का फॉर्मूला है साथियों। आइए अब हम बनाते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे ही जुड़ता गया है और ये कुल कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 80 के स्क्वायर तक। अब पहले तो हमको ये पता करना है कि यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा या नहीं काम करेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूला तभी काम करेगा जब शुरुआत हमेशा 1 से होगी। तो आप देखिए यहाँ पर शुरुआत किससे हुआ है, 1 से, और ये क्रम के रूप में आगे बढ़ेगा। क्रम के रूप में आगे बढ़ने का मतलब 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 3 आया है, यानी यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल काम करेगा। शुरुआत 1 से है और ये क्रम के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, लेकिन तभी काम करेगा जब शुरुआत 1 से हो और ये क्रम के रूप में आगे बढ़े। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, 1 से शुरू भी है और क्रम में आगे बढ़ रहा है। ठीक, अब बताइए यहाँ पर हम n की वैल्यू कितनी लें। तो मैंने आपसे कहा था कि जहां तक जाएगा वही n की वैल्यू होगी। ये कहां तक गया है, 80 तक, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। अब हमें ज्ञात करना है योगफल। तो आइए लगाते हैं फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और पूरे के बटे में कितना 6। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर n का मान कितना है 80 इंटू n प्लस 1, तो 80 प्लस 1 कितना हो जाएगा 81 इंटू 2n प्लस 1। 2n का मतलब 80 में 2 का गुणा करें 2n, तो 80 दूनी 160 और प्लस 1 भी है तो कितना हो जाएगा 161 और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आइए इसको पहले 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6 और हम ये भी 3 से काट देते हैं, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 27 और 2 से हम 80 को काट सकते हैं कितनी बार में, 40 बार में। तो अब हमारा साथियों ये कितना हो गया, ये हो गया 40 गुणे 27 गुणे 161 और अब हम इसका मान निकालते हैं। मैं इधर हल कर देता हूं। तो अब हमारा ये कितना आ गया है 40 गुणे 27 गुणे 161। तो पहले हम चेक करते हैं, पहले हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं 40 और 27 का। ये जाएगा 4 से 28 8 2 और 4 दूनी 8 2 10, यह जाएगा 1080 और गुणे कितना 161। तो आइए हम यहाँ साइड में गुणा कर लेते हैं। हम 1080 का गुणा कर लेते हैं 161 में। तो 1 का पहले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 8 0 1, ये तो वैसे ही हो जाएगा। 6 से कर लेते हैं 0 6 8 48 8 4 और 6 कम 6 और लास्ट में गुणा किससे कर लें हम, फिर 1 से, तो 0 8 0 1 और सबको जोड़ दें तो 0 8 8, ये आपका हो जाएगा 8 4 12 1 13 3 1 6 1 7 और 1। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 17 38 80, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 आपको सीधे इस फॉर्मूले में मान रखना है और मान रख करके क्वेश्चन को हल कर देना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा उत्तर कितना आएगा साथियों 17 38 और 80 आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें। आइए अब आगे हम इसी पर कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। साथियों ये हमारा अगला प्रश्न है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर और ये गया है 70 के स्क्वायर तक। अब जरा आप एक बात ध्यान दें, मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब शुरुआत 1 से हो। क्या इस क्वेश्चन में शुरुआत 1 से हो रही है? जी नहीं, इस क्वेश्चन में शुरुआत कहां से हो रही है 20 से। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं। लेकिन अब अगर हम फॉर्मूला काम नहीं करेगा तो मैनुअली हल करना पड़ेगा। लेकिन मैनुअली अब हम 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 ऐसे सबको लिखते जाएं स्क्वायर करके 70 के स्क्वायर तक फिर जोड़ें, काम तो बहुत मुश्किल है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर शुरुआत 1 से ना हो तब आप क्या करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर और ये कहां तक गया है, ये गया है 70 के स्क्वायर। तो आप क्या करिएगा, अगर शुरुआत 1 से ना हो तो आप अपने मन से शुरुआत 1 से, मतलब इसके पहले अपने मन से
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, और ये जहां तक शुरुआत है उसके पहले तक, तो इसके पहले क्या आएगा 19 का स्क्वायर। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। अगर शुरुआत 1 से 9 हो क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, अपने मन से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे, और जहां क्वेश्चन शुरू हुआ है उसके पहले तक जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन शुरू हुआ है 20 तक, तो आप कहां तक जोड़ेंगे, आप 19 तक जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम 1 के स्क्वायर से लेकर के 70 के स्क्वायर तक इस पूरी संख्या का योगफल निकालेंगे, और यहां पर हमारा फॉर्मूला काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि हमारी अब शुरुआत 1 से हो चुकी है और ये क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर से लेकर के 70 के स्क्वायर तक का टोटल योगफल निकालेंगे। एक बार जब हमको योगफल मिल जाएगा, तो फिर उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमने अपने मन से जोड़ा है ये वाला पोर्शन 1 के स्क्वायर से लेकर के 19 के स्क्वायर तक, इसको हम जोड़ करके टोटल में से घटा देंगे। जब हम इस पूरे का योगफल निकालेंगे, पहले इस पूरे का योगफल निकालेंगे, उसके बाद पूरे के योगफल में से जब हम यहां से लेकर के यहां तक का योगफल घटा देंगे, तो क्या मिलेगा, फिर हमको यहां से लेकर के यहां तक का योगफल मिल जाएगा, और वही हमको निकालना भी था। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 1 के स्क्वायर से लेकर के कहां तक, 70 के स्क्वायर तक का टोटल योगफल निकालते हैं। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं, थोड़ा सा इंक फैल गया है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। तो मैं क्या करूंगा भाई, जैसा मैंने आपसे बताया कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कहां तक, 70 के स्क्वायर तक पहले हम लोग पूरे का योगफल निकाल लें। तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो n की वैल्यू कितनी है, 70, जहां तक जाएगा वो n की वैल्यू होती है। तो n इंटू एन प्लस 1 यानी 70 और 1 71 इंटू 2n प्लस 1, तो 2n का मतलब 70, n का मतलब 70, तो 2n कितना हो जाएगा, 70 गुणे 2 140, 2n प्लस 1 कितना होगा, 140 प्लस 1 141, और पूरे के बटे में कितना 6। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 से यहाँ भी काट लेते हैं, 3 चौक के 12 और 2 3 7 21 47, और 2 से काटते हैं किसको, 70 को, ये कट जाएगा 35 बार में। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 35 गुणे 71 गुणे 47। ये तो हमारी वैल्यू हो गई किसकी, ये हमारी वैल्यू हो गई 1 के स्क्वायर से लेकर के 70 के स्क्वायर तक के टोटल योगफल का। अब हम क्या करें, अब हम निकाल लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कहां तक, 19 के स्क्वायर तक, जो हमने अपने मन से जोड़ा है ये वाला पोर्शन, हम अब इसका भी योगफल निकाल लेते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, 19। तो लगाते हैं फॉर्मूला क्या होता है, n यानी 19 इंटू n प्लस 1 यानी 19 एक 20 इंटू 2n प्लस 1। तो 2n का मतलब क्या, n का दोगुना, तो n है 19, तो 2n कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 2n प्लस 1, तो 38 और एक कितना 39, और बटे में कितना 6। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ भी हम 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 13 तिया 39, 2 से काटते हैं 20 को कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो ये हमारा कितना हो गया, 19 गुणे 10 गुणे 13। तो साथियों ये किसका, जो हमारा 19 गुणे 10 गुणे 13 आया है, ये क्या आया है, ये हमारा 1 के स्क्वायर से लेकर के 19 के स्क्वायर तक का योगफल आया है। तो अब आप ये बताइए, हमको तो क्या निकालना था, हमें निकालना था 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कहां तक, 70 के स्क्वायर तक। ये हमारा क्वेश्चन था। तो अगर हम टोटल 1 के स्क्वायर से लेकर के 70 के स्क्वायर के योगफल में से, अगर हम इस टोटल योगफल में से शुरू वाला योगफल घटा दें, यानी इस वाले पूरे को हम खत्म कर दें, घटा दें, तो क्या बचेगा, जो हमसे पूछा है वही तो बचेगा। तो चलिए हम यही करते हैं, टोटल के योगफल में से शुरू वाला जो हमने अपने मन से जोड़ा है उसका योगफल घटा देते हैं। तो बताइए टोटल का योगफल कितना आया है हमारा 1 से लेकर 70 तक का। तो ये हमारा आया है, ये यहाँ आप देख सकते हैं, हमारा टोटल 1 से लेकर के 70 तक का योगफल कितना आया है, हमारा ये आया है 35 गुणे 71 गुणे 47। और इसमें से हमको घटाना है किसको, इसमें से हम घटाएंगे किसको, माइनस करेंगे किसको, 1 से लेकर के 19 तक वाले को, यानी 19 गुणे 10 गुणे 13 को। अब साथियों कितना हो जाएगा, अच्छा ये हमारा है 35 गुणे 71 गुणे
47 माइनस 19 गुणे 10 गुणे 13। तो अब आइए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आप एक काम करिए, साइड में कहीं गुणा कर देता हूं, मैं इधर गुणा कर देता हूं। पहले इसका गुणा करता हूं 35 गुणे 71 गुणे 47 का। तो पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं 35 का 71 में। जब हम गुणा करेंगे 35 का 71 में तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा 1 पचे 5 और 5 सत्ते 35 और 3 एकम 3। तो ये आपका हो गया 35 और 3 38 के 8 हासिल लगा 3 और 3 सत्ते 21 और 3 24। ये आ गया 2485। 35 गुणे 71 का मान, 35 गुणे 71 यानी कि इसका मान कितना आ गया हमारा 2485 गुणे 47। आइए अब यहां गुणा करते हैं हम 47 का। 47 ये कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 5 3 7 8 56 3 59 9 5 7 चौके 28 5 33 3 हासिल 3 7 दूनी 14 और 3 17 और यहाँ पर 4 पचे 20 0 2 4 8 32 2 34 4 3 4 चौके 16 3 19 9 1 4 दूनी 8 1 9 और सबको जोड़ेंगे तो 5 9 4 3 7 9 7 16 6 1 9 1 10 1 11। ये गुणा करने पर हमारा साथियों तीनों कितना आएगा, ये आएगा हमारा 11695 माइनस 19 गुणे 10 गुणे 13। तो अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। आप जानते हैं 19 का पहले हम गुणा कर देते हैं 13 में, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 9 117 कि 7 हासिल लगा 11 और 13 एक कम 13 और 11 कितना 24 और यहाँ पर एक जीरो भी है। तो अब हम 11 67 95 में से क्या करेंगे 2470 2470 को घटा देंगे तो कितना आएगा 5 2 3 2 1 1। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा 11 23 और 25। ये हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा साथियों लंबा है, ये बहुत लंबा नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि कैलकुलेशन गुणा इसमें कुछ ज़्यादा है, क्योंकि आपको देख रहे हैं आपको संख्याएं ऐसी मिल रही हैं जिसका आपको गुणा तो करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप सबको गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम शुरू से गुणा भाग सीखते ही आए हैं। तो प्रोसेस आप समझते रहिएगा। अगर शुरुआत 1 से 9 हो तो जो भी हमारा क्वेश्चन हो उसमें आप पहले अपने मन से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जोड़िए, फिर आप टोटल का योगफल ज्ञात करिए। टोटल के योगफल में से आपने अपने से जो जोड़ा है उसका योगफल घटा दीजिए, तो फिर आपका जो क्वेश्चन होगा आपको उसका योगफल बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। साथियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार आप इसको घर पे ट्राई करिएगा खुद से। आइए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हमारा गया है 20 के स्क्वायर पर। देखिए क्या यहां पर है तो ये भी वर्गों का योगफल, लेकिन क्या यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि फॉर्मूला तभी लगाते हैं, मैंने आपसे कहा था 2 कंडीशन है। पहली ये है कि शुरुआत 1 से होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है, वो क्रमिक आगे बढ़े। यहाँ पर दोनों कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर न तो शुरुआत 1 से है और न ही ये क्रम में आगे बढ़ रहा है। क्रम में आगे कैसे बढ़ता, जब 1 के बाद 2 होता, 2 के बाद 3 होता, 3 के बाद 4, यानी हर जगह अंतर 1 1 का होता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह अंतर कितने का है, 2 2 का है। यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, इसके बाद 8 आता, वहां भी 2 का अंतर। यानी यहाँ पर फॉर्मूला वो तो नहीं लग पाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 यहाँ पर नहीं लग पाएगा। लेकिन साथियों इस तरह के प्रश्नों को हल करना और भी आसान है। कैसे? आप देख सकते हैं ये सब संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। 2 4 6 8 10 12 सब संख्याएं कैसी होती हैं, सम। तो अगर आपको सम संख्याओं का योगफल दिया हो, यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ऐसे दिया हो, या फिर अगर आपको विषम संख्याएं दिया हो, विषम का मतलब क्या, अगर आपसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ऐसे पूछे, तो इसका साथियों बहुत सिंपल तरीका है। क्या करना है, आपका क्वेश्चन जहां पर खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है 20 पर, तो आप क्या करिए जहां पे खत्म हो रहा है वो लिखिए, गुणे उससे ठीक बड़ा 20 के बाद क्या आएगा 21, गुणे फिर इससे ठीक बड़ा 21 के बाद क्या आएगा 22, बटे में 6 कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। आप याद रखिएगा ये सम के लिए भी काम करेगा, विषम के लिए भी काम करेगा। मैं आपको आगे एक क्वेश्चन विषम का कराऊंगा अभी।
अगर आपको क्वेश्चन में केवल सम संख्याएं या केवल विषम संख्याएं दी हुई हैं तो और भी आसान है, जहां पे खत्म हो रहा है वो लिखिए, गुणे उससे ठीक बड़ा, गुणे उससे बड़ा बटे 6। तो 3 से काटते हैं 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 से काटते हैं 22 कितनी बार में, 11 बार में। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 20 गुणे 11 सत्ते कितना 77 और ये हमारा हो जाएगा 2 सत्ते 14 4 1 और 2 सत्ते 14 और 1 15 और 0 1540। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान साथियों, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आइए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये हमारा क्वेश्चन है 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और ये पूरा गया है 70 के स्क्वायर तक। तो यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 वाला फॉर्मूला तो एकदम काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तब काम करता है जब शुरुआत 1 से हो और क्रमिक आगे बढ़े। तो यहाँ पर भी न तो शुरुआत 1 से है और न ही ये क्रमिक रूप में आगे बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वो फॉर्मूला छोड़ देंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये संख्याएं कैसी हैं, सम है। अब अगर ये सम है तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ नहीं करना है, जहां पे खत्म हो रहा है वो इंटू उससे बड़ा बटे 6। लेकिन यहां पर वो भी नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वो भी हम तब करते हैं जब सम संख्याओं की शुरुआत 2 से हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके पहले हमारा जो क्वेश्चन था मैं आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन, इसमें सारी संख्याएं सम तो हैं लेकिन शुरुआत कहां से हुई है, 2 से हुई है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब सारे सम हो, शुरुआत 2 से हुई हो, और अगर ये सारे विषम हो, शुरुआत कहां से हुई हो, तब 1 से हुई हो। माफ करिएगा, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे भाई फिर? तो अब मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। देखिए, यहां पर हमारा क्वेश्चन है 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और ये कुल कहां तक गया है, ये गया है 70 के स्क्वायर तक। तो आप क्या करिए, ये सारी संख्याएं सम है ना, तो आप अपने मन से इसके पहले की सभी सम संख्याओं को जोड़ दीजिए। जैसे आपको याद होगा, अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे, तो मैंने उसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अपने मन से जोड़ा था। वही काम यहाँ भी करना है। अब चूंकि ये सभी संख्याएं सम है, तो आप क्या करिए, इसके पहले की सभी सम संख्याओं को, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम लोग अपने मन से किन संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो इसके पहले की सम संख्याओं को, यानी कि 2 के स्क्वायर को प्लस 4 के स्क्वायर को प्लस 6 के स्क्वायर को, इन सबको आप अपने मन से जोड़ें। और कहां तक जोड़ेंगे, तो 36 के ठीक पहले सम संख्या क्या आएगी, 34। तो हम जोड़ेंगे 34 के स्क्वायर तक। अब वही नियम हम लगाएं, क्या करें, पहले हम यहां से लेकर के यहां तक का पूरा योगफल ज्ञात कर लें और पूरे योगफल में से जो हमने अपने मन से जोड़ा है इसका योगफल घटा दें। तो जब हम इस पूरे में से इस वाले पोर्शन को घटा देंगे, घटाने का मतलब इसको खत्म कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, जो हमसे पूछा था सिर्फ उसका योगफल बचेगा और हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। अच्छा, अब हम पहले पूरे का योगफल निकालते हैं। तो अब आप देखिए, शुरुआत भी 2 से है और ये पूरी सम संख्याएं भी हैं। तो अब तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा, जो मैंने आपको इसके पहले वाले सिखाया था। वो क्या था कि जहां पे खत्म हो रहा है, खत्म कहां पे हो रहा है, 70 पे, तो जहां पे खत्म हुआ वो इंटू उससे ठीक बड़ा इंटू उससे ठीक बड़ा और बटे में कितना 6 और माइनस, ये तो हमारे पूरे का योगफल हो गया, यानी ये हमारा यहां से लेकर के यहां तक में पूरे का योगफल हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हमने जो अपने मन से जोड़ा है ये वाला पोर्शन, उसको घटाएंगे। तो अब चलिए, ये भी तो हमारी क्रमिक सम संख्याएं हैं, 2 4 6 और खत्म हो रहा है 34 पर। तो यहाँ क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 34 गुणे इससे ठीक बड़ा 35 गुणे इससे बड़ा 36 और पूरे के बटे में कितना 6। यानी हम टोटल में से क्या करेंगे, ये हमारा टोटल का योगफल है, हम क्या करेंगे उसमें से जो हमने अपने मन से जोड़ा है 2 से 34 तक उसको घटा देंगे। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, आप 3 से 6 को काट दें, 3 से आप इसको भी काट दें, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक के 12 24 और 2 से आप काट दें 24 को, ये कट जाएगा 12 बार में। ये कितना आ गया आपका 70 गुणे 71 गुणे 12। उसी प्रकार इसको हल करते हैं, 3 दूनी 6, 12 तिया 36, 2 छक्का 12, ये कितना आपका हो जाएगा 34 गुणे 35 गुणे 6। अब इन दोनों में से आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों में से कॉमन कर सकते हैं 35 गुणे 6 को, या अगर आपको समझने में दिक्कत हो कॉमन करके, तो मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूं सॉल्व करके।
70 यहाँ पे है, 70 को आप लिख सकते हैं 35 गुणे 2, 71 को आप रहने दें, 12 का मतलब क्या है 6 गुणे 2, और यहाँ पे आप 34 गुणे 35 गुणे 6 को रहने दें। अब आप क्या करिए, इन दोनों में से 35 गुणे 6 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 और गुणे 71, यहाँ आपका बचेगा 4 गुणे 71, क्योंकि हमने 35 को और 6 को तो कॉमन कर लिया। यहाँ से जब हम 35 और 6 को करेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 34। और अब ये आपका हो गया 35 गुणे 6, 6 पचे 30, 0 3 और 6 3 18 3 21, 210। यहाँ आपका आ जाएगा 4 एकम 4, 4 सते 28 और माइनस कितना 34, तो ये आपका हो जाएगा 210 गुणे 4 में से 4 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 250 और गुणा कर दीजिए 25 एकम 25, 5 2 25 दूनी 50 तो 52 और 2 0 यानी 52,500, और ये आपका होगा दिए गए प्रश्न का उत्तर। यानी 36 के स्क्वायर प्लस 38 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर 70 तक के स्क्वायर का योगफल कितना आएगा साथियों, ये आ जाएगा हमारा 52,500। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, हमने इसी क्वेश्चन में अपने मन से इसके पहले के सम संख्याओं को यानी 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर को जोड़ दिया, फिर हमने एक बार टोटल का योगफल निकाल लिया। टोटल के योगफल में से हमने क्या किया, शुरू वाले के योगफल को घटा दिया। तो जब हम उस पूरे टोटल में से, जब हम इस पूरे टोटल में से शुरू वाले को घटा देंगे तो क्या बचेगा, जो हमारा अंतिम में बच गया, जो क्वेश्चन में दिया था सिर्फ वो बचेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें और आइए आगे अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, और ये कहां तक गया है हमारा, ये हमारा गया है 37 के स्क्वायर तक। चलिए अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। हाँ, तो अब हमारा ये क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ओह सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, और ये कहां तक गया है, ये गया है 37 के स्क्वायर तक। तो अब आप ये बताइए, क्या यहां पर n इंटू n प्लस 1 वाला फॉर्मूला काम करेगा, शुरू वाला? नहीं, काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तभी काम करता है जब शुरुआत 1 से और क्रमिक में आगे बढ़े। यहां पर भी न तो शुरुआत 1 से है, न तो ये क्रम में आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं ये सब संख्याएं कैसी हैं, ये सब संख्याएं हैं विषम संख्याएं। तो मैंने आपसे कहा था कि संख्याएं सम होंगी तब भी, विषम होंगी तब भी, जहां पर खत्म हो रहा है वो इंटू उससे बड़ा बटे में 6। तो पहले हम काम करते हैं, यहाँ अपने मन से हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहाँ तक, इसको हम 15 के, ओह सॉरी माफ करिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। एक्चुअली ये संख्याएं क्रमिक नहीं है ना, ये संख्याएं कैसी हैं, ये संख्याएं तो विषम संख्याएं हैं। 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ये कहाँ तक गया है, ये गया है 37 का स्क्वायर। ठीक, अब बताइए ये संख्याएं कैसी हैं, विषम। तो हम क्या करें, इसके पहले 15 के पहले की जितनी विषम संख्याएं होती हैं उसको पहले हम अपने मन से जोड़ दे रहे हैं। तो इसके पहले क्या क्या संख्याएं आएंगी, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये कहाँ तक जाएगा, तो 15 के ठीक पहले क्या आएगा, 13 का स्क्वायर। आप याद रखिएगा, अगर सम देगा तो आप सम संख्याओं को जोड़िएगा, शुरुआत 2 से करिएगा, और अगर विषम संख्या देगा तो आप विषम संख्याओं को जोड़िएगा, शुरुआत 1 से करिएगा। और विषम यानी 1 के बाद 2 नहीं, जैसे मैंने गलती कर दी थी, 1 के बाद क्या करेंगे 3, 3 के बाद 5, क्योंकि ये संख्याएं कैसी दी हुई हैं, हमको विषम दी हुई हैं, तो हम जोड़ेंगे विषम। अब क्या करें, अब वही पुराना नियम, पहले हम यहां से लेकर के यहां तक का पूरा योगफल निकालेंगे, और उस पूरे योगफल में से हमने जो अपने मन से जोड़ा है उसके योगफल को घटा देंगे। जब हम पूरे में से शुरू वाले को घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमको जो हमसे पूछा है हमको उसका योगफल मिल जाएगा। तो आइए पहले हम पूरा योगफल यानी 1 के स्क्वायर से लेकर के 37 के स्क्वायर तक का पूरा योगफल निकालते हैं। तो साथियों संख्याएं कैसी हैं, विषम हैं, और खत्म कहाँ हो रही है, 37 पर। तो मैंने आपसे कहा था कि चाहे सम हो चाहे विषम, उससे मतलब नहीं है, जहां खत्म होगी वो इंटू उससे ठीक बड़ा, इंटू उससे बड़ा,
और बटे में क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो ये तो हो गया पूरे का योगफल। अब इसमें से घटाएंगे किसको, हमने जो अपने मन से जोड़ा है 1 से लेकर के 13 तक, इसको घटाएंगे। तो अब ये भी क्रमिक विषम है, खत्म हो रहा है 13 पे, तो क्या करेंगे 13 गुणे इससे बड़ा 14 गुणे उससे बड़ा 15 और पूरे के बटे में कितना 6। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 13 तिया 39, यहाँ पर भी 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 37 गुणे 38, सॉरी 2 से भी आप काट दीजिए, 2 से कब काटे 38 को, ये कितनी बार में कट जाएगा 19 बार में। ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 37 गुणे 19 गुणे 13 और यहाँ से भी आप काट दे 2 को, 2 से 14 कितनी बार कटेगा 7 बार में। ये कितना हो जाएगा माइनस आपका 13 गुणे 7 गुणे 5। ये आपका हो गया 37 गुणे 19 गुणे 13 और ये आपका हो गया 13 गुणे 7 गुणे 5। अब आपको जो मैंने बताया था 37 को आप रहने दें, या आप काम करिए, आप इन दोनों में से कॉमन कर लीजिए, आप इन दोनों में से कॉमन कर लीजिए 13 को। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ आपका बचेगा 37 गुणे 19 और यहाँ पे आपका 13 हो गया कॉमन, तो कितना बचेगा 7 बचे 35 और यहाँ से आपका ये हो गया 13 और यहाँ से आप गुणा कर लीजिए। तो 19 का आप गुणा करेंगे 7 में तो कितना आ जाएगा आपका, तो मुझे पारा भी याद नहीं रहता भाई साहब, देख लेता हूँ या गुणा ही कर ले रहा हूँ। 19 का गुणा किस में करना है 37 में। तो 7 9 63 3 6 और 7 एकम 7 6 13 और 3 9 27 7 2 3 एकम 3 2 5। ये आपको कितना आ जाएगा 603। ये आपका आ गया 603 माइनस 35। तो ये आपका हो गया 13। आप 603 में से घटाइए 35 को, तो 13 में से जब आप 5 को घटाएंगे तो बचेगा 8 और ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6 और ये आपका हो जाएगा 5। यह कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 568। और अब आप 568 में गुणा कर दें किसका, आप गुणा कर दें 13 का। तो 13 8 104 बचेगा 10, 13 छक्का 78 और 10 हासिल था आपका 88, 8 बचेगा हासिल 8 और 13 बचे 65 और आपका 8 हासिल था 73। ये कितना हो गया आपका 7384 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप साथियों इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमको 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर ऐसे हमको लेकर गया था 37 के स्क्वायर तक। चूंकि ये संख्याएं क्रमिक विषम थी तो हमने 15 के पहले की विषम संख्याओं को यानी 1 से लेकर के 13 तक के स्क्वायर को अपने मन से जोड़ दिया। पहले हमने पूरे का योगफल निकाल लिया और उसके बाद हमने पूरे में से अपने मन से जो जोड़ा था उसका योगफल घटा दिया। जब हम हमारे मन से जो जुड़ा था वो खत्म हो गया, जो क्वेश्चन में बचा था उसका योगफल हमको मिल गया। तो साथियों हम देख सकते हैं कि इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। आगे ये तो हमने पढ़ा वर्गों का योगफल, आगे हमको पढ़ना है घनों का योगफल। घनों के योगफल का वीडियो कल इसी चैनल पर पड़ेगा। आप लगातार हमारे संग बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। लगातार मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, पूरा नंबर सिस्टम बहुत सरलता से खत्म करूँगा और नंबर सिस्टम खत्म करने के बाद आगे के चैप्टर्स को भी मैं खत्म करूँगा जो कि हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।